जिस दिन घर पे दावत होना तो तैयारी तो एक दिन पहले से ही स्टार्ट हो जाती है। और मुझे लगता है कि यार ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि अगर आप एक दिन पहले सारा काम करके रख लेते हैं तो आपको बहुत फायदा हो जाता है। तो हम लोगों ने भी प्लान किया था कि यार फ्राइड चिकन बनाएंगे, जिसके लिए मैंने एक रात पहले ही उसको मसाला लगा के रखना था। अब मेरी टेक्निक ये है कि मैं चिकन को मसाला लगाने से पहले ना उसको हल्का सा पानी में ऐसे बॉईल कर लेती हूँ ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। इससे ये बड़ा फायदा होता है कि ऑन द स्पॉट जब आप फ्राई करने लगते हैं तो बस आप हल्का सा वो गोल्डन हो और आप उसको क्रिस्पी निकाल लें तो इट्स ऑल गुड। अब आधी रात को मैं किचन में काम करी थी और मुस्तफ़ा साहब ने जो तंग किया हुआ, जो खप डाली हुई, इसको बस ये था कि मुझे किसी तरह ये गोद में उठा ले। अब उस टाइम घर में सारे सो रहे थे तो मतलब कोई और फ्री भी नहीं था जो इसको पकड़ लेता। तो मैंने इतनी कोशिश की, मैंने कहा यार ये लड़का किसी तरह अपने प्रैम में अपने कॉट में बैठ जाए, लेकिन नहीं, एट द एंड मुझे इसको निकालना ही पड़ा बीच में से। फिर मैंने मुकीद से कहा, मैंने कहा आप इसको उठाएं, इसका सारा सामान उठाएं और इसको अंदर ले जाएं ताकि मैं थोड़ा सा तसल्ली से काम खत्म करूं। और मुझे शौक चढ़ा हुआ था कि यार मैंने 3 मिल्क केक बनाना है, जिसके लिए मुझे मतलब कैरेमल बनाना था और इतना सारा काम करना था। अब ऑब्वियसली सारे काम में टाइम तो लगना था ना। और ये मेरी हेल्प के लिए स्पेशल किचन में आए और मैंने इनको कहा, मैंने कहा मेरी सबसे बड़ी हेल्प आपके लिए यही होगी कि आप जो है ना मुस्तफ़ा को उठाएं और इसको कमरे में ले जाएं। अब मैं ये बना रही थी कैरेमल 3 मिल्क केक फॉर द फर्स्ट टाइम और मुझे इतनी एक्साइटमेंट भी हो रही थी और मुझे ऐसे डर भी लग रहा था कि यार ऐसे रिस्की काम जो होते हैं ना वो दावतों भी नहीं करने चाहिए। और उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि यार आप कोई डीप बाउल लो, अदरवाइज जैसे ही आप ब्लेंडर स्टार्ट करो ना तो वो उड़ना स्टार्ट कर देता है। तो खैर ये मैंने उसको अच्छी तरह ब्लेंड किया फटाफट और फिर उसको बेक किया। ओवन में मैं बेक करती होती हूँ, माइक्रोवेव ओवन में, और ये केक विद इन 4 मिनट्स बिल्कुल प्रॉपर बेक हो चुका था। दूसरी तरफ मैं कैरेमल टॉपिंग बना रही थी और मैं इतनी भुलक्कड़ हूँ, मैंने एक दफ़ा पहले चीनी ऊपर रखी, पूरा का पूरा पैन सड़ गया। फिर मैंने उसको रगड़ के धोया अच्छी तरह और दोबारा से सर पे खड़े होकर बनाई। जस्ट फॉर दी हेड्स अप के यार अगर आपको ऐसे चूल्हे पे चीज़ रखो ना तो मेरी तरह ऐसे दूसरे कामों में ना मसरूफ हो जाना, उल्टा नुकसान हो जाता है और काम डबल हो जाता है। आई नो इतने सारे काम करने होते हैं तो हमें मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है, लेकिन वो मल्टीटास्किंग कभी कभी आपको ऐसे जो है ना डबल ट्रिपल काम पड़ जाता है। अच्छा, अब ये 3 मिल्क केक बनाना वैसे तो यार इट वाज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड ऑब्वियसली, मतलब इतना सिंपल है, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी इतनी सादा चीज़ें अलग अलग से बनानी होती हैं और फिर एक एक को ठंडा करना होता है, प्रॉपर टाइम देना होता है, तो इट वाज अ क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग टास्क। फिर मैंने विप क्रीम को भी अच्छी तरह विप किया और वो भी उस टाइम में इतनी थक चुकी थी कि मैंने कहा यार बस सब जितनी भी विप हो गई है ना दैट्स इट, आई एम गोना सेट इट आउट नाउ। और मैं पाइपिंग बैग लेकर आई। उस टाइम मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं इतनी बारीक नोजल्स ले आई हूँ, लेकिन अब दोबारा जाके मैं जो है ना बड़ी नोजल्स वाला लेकर आई हूँ। इसकी डेकोरेशन के ऊपर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये मेरे अपने कारनामे हैं, मतलब मुझे जिस तरह समझ में आ रही थी तो मैंने उसको वैसे ही डेकोर कर दिया। फिर इतना चिकन भी मेरा थोड़ा सा बॉयल हो चुका था तो मैंने उसको अच्छी तरह मसाला लगा के रखा। मेरे रात के काम खत्म हो चुके थे तो सुबह उठते सार सबसे पहले मैंने मटन बना के रख लिया, क्योंकि ऑब्वियसली मटन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है और उसमें ज़रा गोश्त गलाने में थोड़ा टाइम लगता है। फिर दूसरी तरफ मैंने बिरयानी को भी सारे उसके मसाले वगैरह लगा के अच्छी तरह रख दिए चिकन को एक दफ़ा, ताकि वो सारा जो है ना बाद में मुझे टेंशन ना हो। जब आप दावत करते हैं तो आपने बहुत सारी चीज़ें बनानी होती हैं और उसमें सालन वगैरह तो बाद में गर्म हो जाते हैं, लेकिन चावल आपको ऑन द स्पॉट ही बनाने चाहिए। अच्छा, एक और ये बड़ा अच्छा तरीका है कि लाइक आप चिकन लो, उसको दही, लीमू और बाकी सारे मसाले वगैरह, बेशक आप बिरयानी मसाला यूज़ कर रहे हो तो वो सारे मसाले वगैरह डाल के रख दो, बड़ा जल्दी बन जाता है। लाइक जैसे प्याज ब्राउन करो और मसाला बीच में डाल दो, जब चिकन गल जाए तो इट्स ऑलरेडी। और ये तीसरी तरफ मैंने चिकन को मैरिनेट किया था पास्ता बनाने के लिए। मेरे ज़हन में था कि यार आज मैंने अल्फ्रेडो पास्ता बनाना है, लाइक वो जो व्हाइट सॉस पास्ता होता है। इसके लिए पहले मैंने चिकन को मसाला लगा के रखा, उसके लिए मैंने जो है ना वो वाला चिकन टिक्का मसाला, नहीं मेरे ख्याल से मैंने तंदूरी मसाला यूज़ किया था। ये अब ऑब्वियसली यार हमारे मुल्क के मसाइल के हमारी गैस खत्म हो गई और मुझे सिलेंडर पे खाना पकाने से इतनी उलझन होती है, लेकिन फिर भी हमारे पास टाइम बहुत कम था तो मैंने कहा नहीं यार अब सिलेंडर पे ही पकाना पड़ेगा। तो मैंने पूरा का पूरा पास्ता और चिकन वगैरह जो भी मैंने बाद में बनाना था वो सारा मैंने उस पर बनाया सिलेंडर पे। और मज़े की बात, मैंने मुकीद को भेजा कि जाएँ पास्ता ला दे मुझे, और वो जाके चाउमीन उठा लाया। अब मुझे कहते मैं इतनी दूर से लाया, मैंने कहा चलें अच्छा फिर यही पका देते हैं। यहाँ पे मैं पका के मामा को टेस्ट करवा रही थी कि आप बताएं। और दूसरी तरफ मैं जब चिकन बना रही थी तो मामा जर्दा बना रही थी और वो इतना मज़े का जर्दा बनाती हैं, यू गाइस हैव नो आइडिया कि लाइक उनके जर्दे की मैं इतनी बड़ी फ़ैन हूँ। अगर मेरे सामने दावत में 8 आइटम्स पड़े और मुझे पता हो कि मामा ने चावलों का जर्दा बनाया है तो मैं सबसे पहले वो जर्दा खाती हूँ, मुझे इतना पसंद है। फाइनली हमारे मेहमान आ चुके थे और मैं उनको अंदर जूस सर्व करने जा रही थी और मैं बाकी मैं उनको बोल के जा रही थी, मैंने कहा आप फटाफट जो है ना चिकन फ्राई कर दें। और जब मैं वापस आई तो चिकन फ्राई हुआ था। फिर हमने फटाफट डिशों को सर्व करना स्टार्ट किया। ये वो सारे आइटम्स हैं जो हमने दावत में बनाए थे, मैं साथ साथ सर्व करी थी और मैं कह रही थी रुको ज़रा मैं पहले वीडियो बना लूँ फिर जाना अंदर। और ये जब मैं चावलों का दम खोल रही थी ना तो मैं दुआएं मांग रही थी, या अल्लाह बस चावल सबसे अच्छे बने हुए हों, क्योंकि चावल अच्छे होना तो ऑटोमेटिकली दावत अच्छी लगती है। ये बिरयानी, जर्दा, चिकन कोरमा, मटन, फ्राइड चिकन और अल्फ्रेडो पास्ता, ये वो सारी चीज़ें जो हमने बनाई थी ऑलमोस्ट। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैं भूल ही गई जो मैं एक रात पहले बना के ठंडा कर चुकी थी अच्छी तरह, हमारा 3 मिल्क केक। चिकन को मैंने मसाला क्योंकि रात को लगा के रख दिया था तो मैं उस टाइम में चख नहीं सकी जल्दी में, तो मैं मम्मा को इशारे करके पूछ रही थी, मैंने कहा बताएं कैसा बनाए। यार वन मोर थिंग, आई एम टू बैड विद डेकोरेशंस। लाइक मुझे ऐसे लगता है कि मैं पूरा खाना बना सकती हूँ, लेकिन जब बात आती है ना सर्विंग की या
डेकोरेशन की, तो मेरे से नहीं होता। और ये है जी हमारी मेहमान, माशाल्लाह हाउ क्यूट दे आर। मीट उस्फा, रबीद एंड मना। बस फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, फिर थोड़ी देर बैठ के गप्पे मारी और मुझे याद आया कि यार मैं अपनी शादी के एल्बम्स दिखाती हूँ। हम लोगों ने वो देखे एंड दिस वाज ऑल फॉर टुडे। और एंड पर मुस्तफा साहब ने इतना रोना स्टार्ट किया हुआ था कि हमने कहा यार अब तो बस हो गई है। तो एनीवेज दिस इज ऑल फ्रॉम मी फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई नो दिस इज नॉट सच अ परफेक्ट वीडियो, बट यही सब कुछ था जो मैं इतने काम में कवर कर सकती थी। एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय।